और चले रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मसूरी से खबर है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कार आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों की बाल बाल जान बची है। कार में 3 महिला और 2 बच्चे और साथ ही 2 पुरुष बाल बाल बचे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मसूरी से वापस सहारनपुर को लौट रहा था परिवार। तो मसूरी गया था, सहारनपुर को वापस लौट रहा था और ऐसे में कार में आग लग गई। और आपको बता दें कि कार में 3 महिला, 2 बच्चे, 2 पुरुष सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी की जान यहां पर बच गई है। और ऐसे में आग का गोला ये कार बन गई थी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण आग लगी थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग का गोला ये गाड़ी बन गई थी। मसूरी की तरफ परिवार गया था, सहारनपुर को वापस लौट रहा था, लेकिन उसी बीच किसी वजह से, हालांकि अभी तक कारण नहीं पता लग पाया, ये गाड़ी में आग लग गई। और कितनी भीषण आग थी आप देख सकते हैं। लेकिन गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। 3 महिला, 2 बच्चे, 2 पुरुष इस गाड़ी में सवार थे, लेकिन यहाँ पर सभी बच गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर इस आग पर काबू पाया गया है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। त्रिवेंद्र रावत के बयान पर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। त्रिवेंद्र रावत के घर का घेराव कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। 11 बजे विधानसभा घेराव के लिए युवा कांग्रेस निकलेगी। त्रिवेंद्र रावत ने गोडसे को देशभक्त बताया था। कांग्रेस त्रिवेंद्र को पार्टी से निकालने की मांग कर रही है। तो यहाँ पर लगातार इस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगातार विपक्ष हमलावर है। ऐसे में 11 बजे विधानसभा घेराव के लिए युवा कांग्रेस निकलने वाली है और लगातार इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है। पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। आपको बताएं कि त्रिवेंद्र रावत ने गोडसे को देशभक्त बताया था। बड़ा विवादित बयान यहाँ पर दिया था, जिसके चलते कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। रवि केंतुरा हमारे सहयोगी और जानकारी उनसे लेंगे। रवि, आज कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और हमने देखा किस तरीके से त्रिवेंद्र रावत पहले भी विवादित बयान देकर हमेशा सवालों के घेरे में आए हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक नया मुद्दा कांग्रेस को दे दिया है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। बिल्कुल हर्षद, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा गोडसे को देशभक्त कहे जाने के बयान के बाद लगातार सियासत यहां पर तेज हो चुकी है और कांग्रेस इससे पहले तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और लगातार भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के निष्कासन की मांग कर रही है। वहीं आज युवा कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा में 11 बजे एकत्रित होंगे और वहाँ से जो त्रिवेंद्र रावत का मकान है डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ के लिए वो कूच करेंगे। तो ऐसे में आज युवा कांग्रेस के तमाम जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको एकत्रित होना है और त्रिवेंद्र रावत के आवास का कूच करेंगे। ऐसे में पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से ज़्यादा भीड़ होती है तो तमाम मैनेज किया जाए। और त्रिवेंद्र रावत के आवास से पहले ही पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन बलिया में जो बयान दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, उन्होंने कहा था कि गोडसे देशभक्त है और इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है। हालांकि भाजपा के तमाम नेताओं ने इस बात को लेकर कहा कि उनका एक निजी बयान हो सकता है या फिर उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा उस पर उनसे बात की जाएगी। लेकिन भाजपा के ही अजय भट्ट की अगर बात करें तो उन्होंने इस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पूरी तरीके से आमने सामने हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से त्रिवेंद्र रावत पर हमलावर हैं और उन्होंने भाजपा से उनके निष्कासन की भी बात की है। और ऐसे में आज युवा कांग्रेस का एक प्रदर्शन त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ होने वाला है। तो देखना होगा कि भाजपा की ओर से क्या कोई बड़ा चेहरा भी इसमें मौजूद रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए आज का जो प्रदर्शन है वो युवा कांग्रेस के ही जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा है। ऐसे में महानगर कांग्रेस इसमें शामिल हो सकती है। हालांकि जो इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा वो कुमाऊं के दौरे पर हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो कोई और बड़े नेता फिलहाल इसमें शामिल होने की सूचना नहीं है। लेकिन जो युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे आह्वान किया गया है, तमाम और लोगों से भी आह्वान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भीड़ में जुटे। 11 बजे विधानसभा पर ही तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे। वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, उसके घेराव के लिए निकलेंगे। तो रवि, जैसे 11 बजे का समय आप बता रहे हैं, तकरीबन 9:30 भी बज गया है, तो ऐसे में क्या अभी वहाँ लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं? देखिए अभी हर्षा को एकजुट नहीं हुआ है क्योंकि वो 11 बजे का समय है। तो ऐसे में जो तमाम कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर 10:30 बजे के बाद ही जुटना शुरू करेंगे। और ऐसे में पुलिस के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरीके से ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। क्योंकि लगातार कांग्रेस तो हमलावर है ही, लेकिन युवा कांग्रेस अगर आवास की ओर कूच करते हैं तो इसमें किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था न बिगड़े, तो इसको लेकर भी बेहद ख्याल रखा गया है। तो 10:30 बजे के बाद ही तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। देखना होगा कि कितनी भीड़ कांग्रेस, युवा कांग्रेस
कांग्रेस जुटा पाती है और क्या कुछ इसका परिणाम निकलता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर है और पार्टी से निष्कासन की मांग त्रिवेंद्र रावत की कर रही है, उसके बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, ये भी आज एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करने जा रही है। बिल्कुल रवि, खैर एक्शन क्या कुछ होगा वो तो देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और वहीं हरिद्वार में नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वन दारोगा भर्ती परीक्षा में भाई के जगह पेपर देने पहुंचा था। अधिकारी की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र का रहने वाला है। तो नकल विरोधी कानून के तहत यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। अपने भाई के बदले यहाँ पर एग्जाम देने के लिए मुन्ना भाई पहुंचा था। हालांकि पुलिस ने शिकायत होने पर यहां पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दिया। आपको बता दें कि वन दारोगा भर्ती की परीक्षा थी जिसमें ये अपनी भाई की जगह पेपर देने के लिए पहुंचा था। प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। छात्र से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद ही इस पर समस्त जानकारी हो पाएगी। लेकिन यह कठोर कानून जो अभी नकल अध्यादेश के रूप में अभी लाया गया था, इससे जो है इस तरह के जो अभियुक्त है या इस तरह के जो परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हैं या नकल करते पाए जाते हैं या साथ ही साथ ऐसे कोई गैंग से जुड़े होंगे तो उसे कठोर से कठोर सजा का प्राविधान है और इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और पिथौरागढ़ से खबर, जंगलों में आग से धुंध छा गई। यहाँ पर धुंध लगने से आंखों में जलन महसूस और उसकी शिकायत भी की गई है। आग लगने से तापमान में भी खासा बढ़ोतरी हुई। तो आपको बताएं कि पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लग गई है और इस आग के चलते काले धुएं का गुब्बार, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी धुंध वहां पर छाई हुई है। विजिबिलिटी वहां पर बेहद लो हो गई है और इस आग के चलते आपको पता है कि तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ये जो धुंध है लगातार, इससे लोगों को परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन आंखों में जलन भी महसूस की गई है। जलन की यहाँ पर शिकायत भी की गई है। तो इस आग की जंगलों को काबू में पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन भीषण आग यहाँ पर लगी है। धुंध यहाँ पर उठ रही है। धुंध लगने से आंखों में जलन की शिकायत है और आपको बताएं कि तापमान में भी बढ़ोतरी हो गई है। लोगों को खासा परेशानियां हो रही हैं। तो लगातार आग से ये जंगल धधक रहे हैं। किच्छा में जबरन धन परिवर्तन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि प्रौढ़ शिक्षा कैंप की आड़ में लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस ने बरेली निवासी 2 युवकों को यहां पर गिरफ्तार किया है और आरोप है कि ये लोग जगह जगह जाकर लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों के द्वारा अपना नाम विकास कुमार और अंकित पाल बताया गया। दोनों ही आरोपी बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जगह जगह जाकर लोगों को प्रलोभन देकर अन्य धर्मों से ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का यहां पर काम किया करते थे। किच्छा में धर्म परिवर्तन की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा भी किया गया था। तो आपको बताएं कि इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। पहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो दौरा टांडा बरेली के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां पर अनेक देवी देवता वास करते हैं और उनसे जुड़ी आस्था भी देखने को मिलती है। कालसी के गांव थैना में महासू देवता के मंदिर में दातनों की बेटियों ने महासू देवता को चांदी का छत्र भेंट किया। कहा यह जाता है कि गांव की बेटियां अपने घर, गांव की सुख शांति के लिए महासू देवता से प्रार्थना करती हैं और इस दौरान गांव की सभी विवाहिता और अविवाहिता बेटियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। साथ ही गांव और खत के लोगों ने महासू देवता दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बेटियों ने पहले पूरे विधि विधान से अपने गांव में छत्र की पूजा अर्चना की और फिर ग्राम थैना के महासू देवता मंदिर में पहुंचकर ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ भेंट चढ़ाकर यहां पर आशीर्वाद लिया। और यूपी के सीएम योगी को 4 धाम का निमंत्रण भेजा गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने ये निमंत्रण भेजा है। ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। तो बेहद अहम मुलाकात यहाँ पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और साथ ही सीएम योगी की, जहां पर सीएम योगी को 4 धाम यात्रा में आने के लिए निमंत्रित भी किया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने खुद ये निमंत्रण दिया।
मुलाकात हुई, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की यहां पर जानकारी दी गई और साथ ही चारधाम यात्रा में आने के लिए यहां पर निमंत्रण भी दिया गया। तो यूपी के सीएम योगी को चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया गया और आपको बताएं कि ये निमंत्रण बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने दिया है। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको लेकर भी यहां पर जानकारी साझा की और जानकारी दी है सीएम योगी को और उसके बाद चारधाम यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित भी किया। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि इस बार भी कांवड़ यात्रा धूमधाम और पिछले साल की तरह ही होने वाली है। धर्मनगरी हरिद्वार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने जा रही है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और अब महीने भर से कम समय रह गया, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कांवड़ पटरी पर जहां कहीं पर भी सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भरा जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ पटरी से होकर ही हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए समय रहते इसकी मरम्मत करना जरूरी है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जानी है। जिले की पूरी टीम इसमें एसएसपी साहब हैं, संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हैं। तो हम लोग एडवांस में इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि बीच में हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को बोला था कि शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में जितनी भी टेंडरिंग की प्रक्रिया वो पूरी कर लें और जो तत्काल काम करने उसको काम स्टार्ट भी कर दें। तो ये जगह जगह पे देखने का क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने देनी है, लास्ट ईयर क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी और इस साल और क्या बेटर कर सकते हैं, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम दें। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम चारधाम यात्रा पर हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम कांवड़ यात्रा के दौरान होंगे। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ सिख भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चल रही है, पूरी चारधाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है। तो जहाँ चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। मगर इस बार सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार में लग रहे जाम को लेकर है। पिछले साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा पर काफी भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से हरिद्वार में आए दिन जाम लग रहा है। सोचिए जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हालात कैसे होंगे। डीजीपी खुद भी मानते हैं कि इस बार जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही है। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी श्यामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूडचट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। बाकी जितना पॉसिबल है उतना हमारे जो है सभी एसपीज और ट्रैफिक कर्मी, पुलिसकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए इतने लोगों के लिए रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।